Hello everyone and welcome to the Trade with Ritik. This side me Ritik. So today we are going to discuss about the XAUSD technical and as well as इसके साथ में हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आज एक डेटा था दैट इज एम्पेरियर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो उन दोनों डेटा से XAUSD के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है तो हम वो आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एम्पेरियर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और इससे गोल्ड के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन किस तरीके से बन सकता है। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 6 पीएम पर आज एक डेटा था दैट इज यूएसडी और ये हाई इंपैक्टेड डेटा था इंपेरियर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और ये डेटा जो है पहले के मुकाबले आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिला है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एम्पेरियर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो एम्पेरियर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं ईएसएमआई। तो ईएसएमआई जो है पूरे न्यूयॉर्क के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज है उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम करता है। सेकेंड थिंग, ये इंडिकेट करता है कि जो भी फैक्ट्रीज है वो बिजी या फिर स्लोइंग डाउन फेज पर है। साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ को अंडरस्टैंड करने में काम करता है। अगर ये हाई इसका जो इंडेक्स रहता है अगर वो हाई है तो इसका मतलब है कि समवेयर जो मैन्युफैक्चरर है वो स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इनकी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रांग है। अगर ये इसका जो डेटा है इंडेक्स अगर वो लो आता है तो इसका मतलब है कि इसकी इकोनॉमी में जो ईएसएमआई डेटा आपको शो करना चाह रहा है कि ये स्ट्रगलिंग फेज के अंदर रन कर रहा है। ये हर मंथली बेसिस पर रिलीज करती है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और ये इन्फ्लुएंस करता है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर सकता है। चलो अब हम डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हमें देखना है कि यहाँ पर टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके पहले हम गोल्ड के साथ में इसका रिलेशन समझते हैं कि अगर ईएसएमआई डेटा पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है तो गोल्ड के साथ में क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर ईएसएमआई डेटा पॉजिटिव आता है तो सीधी सी बात है, अगर ईएसएमआई पॉजिटिव है मतलब कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छे फेज पर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहां पर क्या हो सकता है कि आपका जो करेंसी है वो करेंसी क्या हो जाएगी, मतलब यूएसडी यूएस डॉलर जो है उसको स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर हम नेगेटिव ईएसएमआई डेटा की बात करें तो यहां पर अगर ईएसएमआई डेटा नेगेटिव आता है तो यहां पर जो यूएसडी है, जो यूएस डॉलर है, वो क्या होने लग जाएगा, वीकन होने लग जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो डिमांड है वो गोल्ड की कम हो जाएगी अगर पॉजिटिव डेटा है और अगर डिमांड गोल्ड की ज्यादा होगी अगर नेगेटिव डेटा है। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव डेटा ईएसएमआई का आता है तो यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर देखने के लिए मिलेगा आपको एक्सएयूएसडी पेयर का। और अगर यहाँ पर अपसाइड प्रेशर आता है, अगर नेगेटिव प्रेशर नेगेटिव ईएसएमआई डेटा होता है तो यहाँ पर आपको अपसाइड प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। चलो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ था आज मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर आज एक पॉजिटिव डेटा मिला था, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेटा था और पॉजिटिव डेटा आने के कारण यहाँ पर हमें 6 o'clock के आसपास में मार्केट नीचे गिरता हुआ भी मिला। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था मार्केट आज जितना अदर डेटास में होता है। जनरली जब हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स या फिर बड़े जो डेटा रहते हैं एफओएमसी, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डाउन देखने के लिए मिलता है डेटा आने के बाद। ये डेटा आने के बाद की कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये जितनी भी कैंडल्स है वो डेटा आने के बाद की यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो एक आपको सिर्फ एक शार्प फॉल देखने के लिए मिला था यहाँ पर, क्योंकि डेटा आपका पॉजिटिव आया था उस कारण से यहाँ पर एक शार्प फॉल देखने के लिए मिला था। 0.31% की एक फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुई थी और ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो 0.45% के अप्रॉक्स यहाँ पर मार्केट गिरा था, मतलब कि 9 पॉइंट्स के आसपास मार्केट यहाँ पर गिरा था ओवरऑल। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में सुबह से मार्केट तो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा था, लेकिन जब इसने एक अपना न्यू रेजिस्टेंस ब्रेक करा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 2166 का एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा तो सेकंड रेजिस्टेंस इसने हाई बनाया था दैट इज 2172। तो 2172 को इसने बहुत कोशिश करी ब्रेक करने की, बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद में डेटा भी इसका साथ नहीं दे रहा था, डेटा भी पॉजिटिव आया, दैट्स वाई ये मार्केट आज आपको गिरने के लिए मिल चुका था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऐसे ही अपडेटेड रहे एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डेटा के अंदर।